अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक पनीर की एकदम नई रेसिपी, जिसमें आपको पालक को ना ही तो उबालना है और ना ही उसे पीसना है। ये एक साग स्टाइल से हम बिल्कुल पालक की पनीर बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस तरह से पालक पनीर बनाने के लिए मैंने 3 गड्डी पालक लिया, उसको मैंने पहले धो लिया और फिर इस तरह से मैंने उसको कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके की डाइस में कट कर लिया, बिल्कुल छोटा छोटा। उसको इसमें डालेंगे और इसको जब तक कि गोल्डन कलर की नहीं हो जाती तब तक कि इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन कलर की हो चुकी है, तो मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से भुन जाए और एकदम जो है गोल्डन कलर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इसमें डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की है। हल्दी हम यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये पालक का कलर चेंज कर देगी। तो अब इस सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले जब भुन जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें तेल आ जाएगा अच्छे से। तब उस वक्त में हम यहाँ पर जो हमने पालक को जो हमने कट करके रखा था, उस पालक को हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर इसको कवर करिए इस तरह से पकाएंगे, ताकि जो पालक के अंदर का जो पानी होता है वो रिलीज़ हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पानी जो है पालक ने छोड़ दिया है। अब इसी पानी में ही पालक को अच्छे से पका लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और मसाले भी इसमें अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको एक बार फिर कवर करके पका लेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये पालक एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पालक अच्छे से जो है पक चुकी है और पानी भी काफ़ी सूख गया है। तो बस अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसको इस तरह से मैश करते हुए बनाएंगे ताकि जो है ये मतलब जो है अच्छे से गल जाए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है ऑयल साइड में आ गया है। तो अब इस स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर हमारी पालक अच्छे से पक चुकी है और मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसमें ऐड किया है ताकि हल्की सी जो है इसमें ग्रेवी सी हो जाए। और उसी के साथ साथ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया था, उसमें से 50 ग्राम पनीर मैंने जो है मैश करके इसमें मिला दिया है और बाकी का 200 ग्राम पनीर हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो अब पनीर डालने के बाद में इसको एक अच्छा से मिक्स देंगे और इसको 5 मिनट और इसको हम 5 मिनट और इसी तरह से पकाएंगे। तो 5 मिनट जब तक कि हमारा जो है पालक पक रही है, हमने यहाँ पर पनीर के क्यूब्स कट कर लिए और उसको 1 चम्मच ऑयल डालकर दोनों चारों तरफ से अच्छे से लाइट गोल्डन आने तक इसको फ्राई कर लिया है। तो ये हमारे पनीर के क्यूब्स तैयार हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसमें करीब 2 चम्मच मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड की है। उसी के साथ साथ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो पनीर के क्यूब्स हमने फ्राई किए थे उसको हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब पनीर जो है एक बाइंडिंग आ गई है, पनीर के पालक के अंदर एक बाइंडिंग सी आ गई है, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर ना ही कोई क्रीम का इस्तेमाल किया है। बस हमने जो है पनीर को मैश करके इसमें ऐड किया है। तो ये देखिए अब हमारा जो है पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसी के साथ साथ हम इसमें एक तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब देसी घी लिया है। इसको हम पैन में डालेंगे और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके इसमें डाल देंगे और उसी के साथ साथ मैं 2 साबित लाल मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी। अब जब तक कि हमारा लहसुन गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है तब तक हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। तो ये लीजिए हमारा जो है नई स्टाइल का एकदम नई तरीके का पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, पराठे के साथ,
पूड़ी के साथ या जिस तरीके से भी आप इसको खाना पसंद करें। ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही क्रीमी है। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इसमें ना ही हमें पालक को बॉईल करने की ज़रूरत है, ना ही उसे पीसने की ज़रूरत है। ये इस तरीके से आप पालक पनीर ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर खिलाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।